आज का कहानी है दोस्तों, रंग में भंग। एक बार की बात है, जंगल में पक्षियों का आम सभा हुई। पक्षियों के राजा गरुड़ थे। सभी गरुड़ से असंतुष्ट थे। मोर को अध्यक्षता में सभा हुई। मोर की अध्यक्षता में सभा हुई। मोर ने भाषण दिया, साथियों, गरुड़ हमारे राजा है, पर मुझे यह कहते हुए बहुत दुख होता है कि उनके राजा में हम पक्षियों की दशा बहुत खराब हो गई है। इसका कारण यह है कि गरुड़ जी तो यहाँ से दूर विष्णु लोक में विष्णु जी की सेवा में लगे रहते हैं। हमारी ओर ध्यान देते नहीं है। हमारी ओर ध्यान देने का उन्हें समय नहीं है। उन्हें समय ही नहीं मिलता। हमें अपनी समस्याओं को लेकर के फरियाद करने जंगली चौपाए राजा सिंह के पास जाना पड़ता है। हमारी गिनती न तो 3 में रह गई है और न ही 13 में। अब हमें क्या करना चाहिए? विचारने के लिए यह सभा बुलाई गई। हुदहुद ने प्रस्ताव रखा, हमें नया राजा चुनना चाहिए जो हमारी समस्याएं हल करे और दूसरे राजाओं के बीच बैठकर के हम पक्षियों की जीव जगत में सम्मान दिलाए। हुदहुद ने कहा, हम लोगों को दूसरा राजा चुनना चाहिए जो कि हम लोगों को पक्षी जगत में सम्मान दिलाए। मुर्गे ने बांग दिए, कुकरूकू। हुदहुद जी ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए चील जोर से सीटी मारी। मैं भी इससे सहमत हूँ। मोर ने पंख फैलाकर के घोषणा की तो सर्वसम्मानित से तय हुआ कि हम नए राजा का चुनाव करें। पर किसे बनाए हम नए राजा? सभी पक्षी एक दूसरे की सलाह करने लगी। काफ़ी देर के बाद सारस ने अपना मुंह खोला। मैं राजा पद के लिए उल्लू जी की नाम पेश करता हूँ। बुद्धिमान है, उनकी आंखें तेजस्वी है, स्वभाव अति गंभीर है, ठीक जैसे राजा की शोभा देता है। हर्नबिल ने सहमति से सिर हिलाते हुए कहा, सारस जी का सुझाव बहुत दूरदर्शितापूर्ण है। सारस जी का चुनाव बहुत ही दूरदर्शितापूर्ण है। यह तो सब जानते हैं कि उल्लू जी लक्ष्मी देवी की सवारी है। उल्लू हमारे राजा बन गए तो हमारा दरिद्रिये दूर हो जाएगा। लक्ष्मी जी का नाम सुनते ही हम सब जादू का प्रभाव हुआ। सभी पक्षी उल्लू को राजा बनाने के लिए राजी हो गए। मोर बोला, ठीक है। उल्लू जी से प्रार्थना करता हूँ कि वह कुछ शब्द बोले। उल्लू जी ने घुघुआते हुए कहा, भाइयों, अपने राजा पद पर मुझे बिठाने का जो निर्णय किया है उसमें गदगद हो गया हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे आपकी सेवा करने का जो मौका मिला है, मैं उसका सदुपयोग करते हुए आपकी सारी समस्याएं हल करने में भरसक प्रयत्न करूँगा। उल्लू ने बोला, जो आपने हमें राजा बनाने की उल्लू ने बोला, गदगद हो गया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिला है, मैं उसका सदुपयोग करूँगा और मैं भरसक प्रयत्न करूँगा। पक्षियों ने एक स्वर में उल्लू महाराज की जय का नारा लगाया। कोयल गाने लगी। चील जाकर के कहीं से मनमोहक डिजाइन वाला रेशमा शॉल उठा करके ले आई। उसे एक डाल पर लटकाया गया। उल्लू उस पर विराजमान हुए। कबूतर जाकर के कपड़ों की रंग बिरंगी रीले उठा करके लाए। उन्हें पेड़ से के टहनियों पर लटका करके सजाने लगे। मोर को
टोलियों पेड़ के चारों ओर नाचने लगी। मुर्गे शुतुरमुर्गी ने पेड़ के निकट पंजे से मिट्टी खोद करके एक बड़ा हवन कुंड तैयार किया। दूसरे पक्षी लाल रंग के फूल लाकर के कुंड में ढेरी लगाने लगे। कुंड के चारों ओर 8-10 तोते बैठकर के मंत्र पढ़ने लगा। बया चिड़िए ने सोने व चांदी तारे के मुकुट बुन डाले तथा हंस मोती लाकर के मुकुट में फीट करने लगे। 2 मुख्य तोते पुजारियों ने उल्लू से प्रार्थना की कि हे पक्षी श्रेष्ठ चलिए, हे पक्षी श्रेष्ठ चलिए, हे पक्षी श्रेष्ठ चलिए लक्ष्मी मंदिर चल करके लक्ष्मी जी का पूजा करने। निर्वाचित राजा उल्लू तोते पंडित के साथ लक्ष्मी मंदिर की ओर चल पड़े। उनके जाने के कुछ क्षण पश्चात ही वहां कावा आ निकला। चारों ओर जश्न का माहौल देख करके वह चौंका। उसने पूछा, भाई यहाँ किस उत्सव की तैयारी हो रही है? जब उल्लू लक्ष्मी पूजा के लिए गए तो वहाँ कुछ ही देर बाद कावा आ गया। कावा ने बोला, भाई यहाँ किस उत्सव की तैयारी चल रही है? पक्षियों ने उल्लू को राजा बनाने की बात बताई। कावा चीखे, मुझे सभा में क्यों नहीं बुलाया गया? क्या मैं पक्षी नहीं? मोर ने उत्तर दिया, यह जंगली पक्षियों का सभा है। तुम तो अब जाकर के अधिकतर कस्बे व शहरों में रहने लगे हो। तुम्हें हमसे क्या वास्ता? कावा उल्लू को राजा बनाने की बात सुनकर के जल भून गया था। वह सिर पटकने लगा और काँव करने लगा। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो उल्लू को राजा बनाने लगे हो? वह चूहे खा करके जीता है और यह मत भूलो कि उल्लू केवल रात को बाहर निकलता है। अपनी समस्याएं और फरियाद लेकर के किसके पास जाओगे? दिन में तो वह मिलेगा नहीं। कौवे की बात का पक्षियों पर असर होने लगा। वह आपस में कानाफूसी करने लगे। शायद उल्लू को राजा बनाने का निर्णय करके उन्होंने गलती की। धीरे धीरे सारे पक्षी वहाँ से खिसकने लगे। जब उल्लू लक्ष्मी पूजन करके तोते के साथ लौटा तो सारा राज्य अभिषेक स्थल खाली पड़ा था, सूना पड़ा था। उल्लू घुंघुआया, सब कहाँ गए? उल्लू की सेविका खंडरीच पेड़ पर बोली। कावा आकर के सबको उल्टी पट्टी पढ़ा गया। सब चले गए। अब कोई राज्याभिषेक नहीं होगा। उल्लू चोंच पीस करके रह गया। राजा बनने का सपना चूर चूर हो गया। तब उल्लू कावा का बैरी बन गया और देखते ही देखते उस पर के झपटा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कईयों में दूसरे को रंग में भंग डालने की आदत होती है और वे उम्र भर की दुश्मनी मोल ले लेते हैं। इसीलिए किसी भी के बीच में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। धन्यवाद।